नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज है 17 अगस्त 2022 और आयोग की तरफ से दो संवाद दोस्तों यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हें हम देखेंगे। पहला संवाद दोस्तों यह है 251, विषय अभ्यर्थियों का धन्यवाद ज्ञापन के संबंध में। ये दोस्तों बडोनी जी की तरफ से स्पेशल संवाद आया हुआ है। बडोनी जी का दोस्तों ये संवाद है, इसे देखते हैं। पूरा पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। प्रिय अभ्यर्थियों, आज सचिव के रूप में मेरा अंतिम दिन है। चूंकि संवाद पृष्ठ पर अभ्यर्थियों से समय समय पर विभिन्न मामलों पर आयोग की ओर से आपसे वार्ता होती रही है, अतः आज आयोग में सचिव का कार्यकाल पूरा करने पर आपसे विदा लेना आवश्यक समझता हूं। तो ये बडोनी जी की तरफ से दोस्तों कहा गया है। आयोग ने अपने सीमित संसाधनों में अब तक 88 परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही कुल 19,390 पदों पर चयन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। इसमें से 3245 पदों पर लिखित परीक्षा हुई है, वो आगे की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कुछ पदों पर लिखित परीक्षाएं होनी है। अभ्यर्थियों के सहयोग व सहभागिता से परीक्षा में शुचिता व पारदर्शिता के कई कार्य इस अवधि में किए गए। ऑनलाइन परीक्षाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की गई। परीक्षा की क्लबिंग के बारे में आपके महत्वपूर्ण सुझाव के आधार पर परीक्षाओं को समय पर पूरा करने में अत्यधिक सहयोग मिला है। इन सभी अच्छे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप इससे भी किए, आप सभी बारे से अवगत हैं, आप सभी जानते हैं। कई अवसरों पर आयोग के कार्य की आलोचना वो विरोध भी हुआ है। इसके बाद भी आयोग का पक्ष पारदर्शिता से अभ्यर्थियों के समक्ष रखा गया। अभ्यर्थियों की स्वस्थ आलोचना आयोग के कार्यहित में है, किंतु एक सीमा से अधिक बढ़ जाना या उसकी धृष्टता के स्तर पर जाना स्वस्थ परंपरा नहीं है। अच्छे निर्णयों के लिए आयोग को आपके समर्थन की हमेशा आवश्यकता है, जिससे आयोग अच्छी मन स्थिति से चयन का कार्य संपादित कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में स्नातक परीक्षा में पेपर लीक की अस्वीकार्य घटना हुई, किंतु आयोग की एफआईआर पर राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से जांच किया गया है वह सराहनीय है। आशा है कि शीघ्र ही इस अपराध और साजिश के तंत्र को उजागर किया जाएगा। ऐसे मामलों की उचित जांच से इन अपराधों को लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। वो नकल माफिया हतोत्साहित होंगे। निश्चित ही इससे भविष्य की परीक्षाओं में शुचिता बढ़ेगी। मुझे आशा है कि ऐसे मामलों में भी तत्परता से पूरी जांच होगी। आयोग ने ऐसे मामलों को हमेशा अत्यंत गंभीरता से लिया है। इस अवसर पर मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि आयोग द्वारा एक नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये बडोनी जी के समय बडोनी जी इसको करके गए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली नकल या अनुचित साधन के प्रयोग या उसके प्रयास हेतु गंभीर सजा तथा किसी व्यक्ति या नकल माफिया का सहयोग लेकर अनुचित साधनों के प्रयोग से उससे भी गंभीर दंड व जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में भविष्य आयोग की परीक्षाओं में ऐसी कृत्य या उसका प्रयास भी आपको गंभीर संकट में डाल देगा। अतः प्रत्येक दशा में शुचिता से परीक्षा देने व चयन के दौरान स्वच्छ व्यवहार की आदत रखें। यही सभी अभ्यर्थियों के लिए उचित होगा। परीक्षा कार्यों के लिए सचिव के रूप में पिछले 5 वर्ष 5 माह में किए गए कार्यों की मुझे प्रसन्नता है। इस समय अवधि में आप सभी अभ्यर्थियों से सकारात्मक सहयोग मुझे मिला, वह मेरे लिए एक पूंजी है। आशा है आयोग में कार्य करने वाली नई टीम को भी ऐसा ही सहयोग आपसे प्राप्त होगा। मैं सभी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। ये कहना दोस्तों आयोग की ओर से सचिव संतोष बडोनी जी का दोस्तों ये उनकी तरफ से आपके लिए, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अब वो चले गए हैं, उनकी तरफ से आखिरी संवाद आप सभी के लिए। मैं सभी साथी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। दोस्तों ये है सचिव संतोष बडोनी, यहाँ पर इनके सिग्नेचर हैं, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है। अब बात करते हैं दूसरे संवाद की। दूसरा संवाद दोस्तों ये है एलटी भर्ती को लेकर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 जनवरी 2018 को माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कल्याण विभाग के विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एलटी के पद कोड इतना इतना लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर विज्ञप्ति संख्या 16 दिनांक 12 जुलाई 2022 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक एलटी विज्ञान की विषय की 15वीं चरण में विज्ञप्ति संख्या इतना इतना जनजातीय कल्याण विभाग के सहायक अध्यापक हिंदी अंग्रेजी कला एवं संस्कृत विषय की 5म चरण की अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। सूची है कि उक्त अनुसार विषयवार चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन, दोस्तों अभिलेख सत्यापन ये 30 अगस्त को आयोग कार्यालय में किया जाना है। बाकी ये हर बार रहता है। संवाद 79 9:30 बजे आयोग कार्यालय में 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपके कागज हैं ये आप देख सकते हैं, ये सब आपको ले जाने रहते हैं, हर बार ये आता है।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।